हजारों साल तक हम इंसान इस धरती पर बस एक मेहमान की तरह थे, एक ऐसे यात्री जो इन विशाल जंगलों और अंतहीन मैदानों में भटकता रहता था। हमारी हर सुबह एक ही सवाल से होती थी, क्या आज रात का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। हर दिन एक जिंदगी बचाने की जंग, जहां या तो हम शिकार थे या खुद किसी का शिकार बन जाते थे। हमारी आंखें आसमान में बादलों को नहीं बल्कि शिकारी परिंदों को खोजती थीं। उस समय इंसान सिर्फ शिकार पर निर्भर था। शिकार मिलता तो रात का खाना मिल जाता, और अगर नहीं मिलता तो भूखा रहना पड़ता था। जरा सोचिए, क्या होता अगर इंसान कभी इन जंगलों से बाहर नहीं निकलता? क्या होता अगर हमें खेती करना कभी नहीं आता? आज हम जिस सुविधा और सुरक्षा में जी रहे हैं, क्या उसकी कोई कल्पना भी कर सकता था? क्या आपने कभी सोचा है, जिस दुनिया में हम आज रहते हैं, ये इतनी ऊंची ऊंची इमारतें, ये तेज रफ्तार गाड़ियां और ये पूरी हाईटेक लाइफस्टाइल, इसकी नींव कहां और कैसे रखी गई होगी? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमारी और आपकी, हम सभी की जड़ों से जुड़ी है। एक ऐसी यात्रा जिसने हमें जंगली जानवरों के बराबर से उठाकर इस आधुनिक सभ्यता का निर्माता बना दिया। ये कहानी है एक छोटे से बदलाव की, जिसने पूरी मानव प्रजाति का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें लगभग 26 लाख साल पीछे जाना होगा। जरा सोचिए, एक ऐसी धरती जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ हो, ठंडी हवाएं चल रही हों, समुद्र पीछे हट चुके हों और इंसान सिर्फ जीवित रहने की कोशिश कर रहा हो। आज से लगभग 26 लाख साल पहले पृथ्वी ने एक लंबा ठंडा दौर देखा। इसे कहा जाता है आइस एज। ये कोई एक सर्दी नहीं थी, ये लाखों सालों तक चलने वाला समय था। लगभग 20,000 साल पहले इसका सबसे ठंडा चरण आया। धरती का बड़ा हिस्सा मोटी बर्फ से ढका हुआ था। समुद्र का स्तर आज से बहुत नीचे था। जंगल कम थे, घास के मैदान सीमित थे। जीवन कठिन था, लेकिन इंसान मौजूद था। वो था होमो सेपियंस, यानी हम जैसे आधुनिक इंसान। उस समय इंसान ना किसान था, ना व्यापारी, ना शहर में रहने वाला नागरिक। वो था शिकारी और संग्रहकर्ता। छोटे छोटे समूहों में रहता था, 20 से 40 लोगों का परिवार जैसा समूह। वे गुफाओं में रहते थे या अस्थायी झोपड़ियां बनाते थे। उनके पास धातु नहीं थी, सिर्फ पत्थर के औजार थे। और सबसे बड़ी खोज आग। आग ने उन्हें ठंड से बचाया, जानवरों से सुरक्षा दी और खाना पकाना सिखाया। उनका जीवन स्थिर नहीं था। जहां भोजन मिलता वहां रुकते, भोजन खत्म तो आगे बढ़ जाते। पुरुष अक्सर बड़े जानवरों का शिकार करते थे, हिरन, जंगली बैल या अन्य बड़े जीव। शिकार खतरनाक था, हर शिकार में जान का जोखिम होता था। महिलाएं फल, जड़ें, बीज और कंद इकट्ठा करती थीं। वे पौधों को पहचानती थीं। कौन सा फल जहरीला है, कौन सा पौधा औषधि है, ये ज्ञान अक्सर महिलाओं के पास होता था। कई शोध बताते हैं कि भोजन का बड़ा हिस्सा शिकार से नहीं बल्कि संग्रह से आता था। यानी समाज में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। फिर समय बदला। लगभग 11,700 साल पहले पृथ्वी ने गर्म होना शुरू किया। बर्फ पिघलने लगी, नदियां बहने लगीं, जंगल फैलने लगे। ये नया युग कहलाया होलोसीन। मौसम अब पहले से ज्यादा स्थिर था। बारिश नियमित होने लगी, घास और अनाज के जंगली पौधे बढ़ने लगे। और यहीं से शुरू हुई मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति। कल्पना कीजिए, कोई महिला बीज इकट्ठा कर रही है। कुछ बीज जमीन पर गिर जाते हैं, बरसात होती है। कुछ महीनों बाद वहीं छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। शायद पहले किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे इंसान ने समझा, अगर बीज बोए जाएं तो भोजन उगाया जा सकता है। ये खोज एक दिन में नहीं हुई, ये हजारों साल की समझ, अनुभव और प्रयोग का परिणाम थी। इसे कहा जाता है नियोलिथिक रेवोल्यूशन। लगभग 10,000 साल पहले आज के मध्य पूर्व क्षेत्र में, जिसे हम फर्टाइल क्रेसेंट कहते हैं, लोगों ने जंगली गेहूं और जौ को उगाना शुरू किया। धीरे धीरे इंसान ने सिर्फ बीज बोना नहीं सीखा, बल्कि पौधों को बदलना भी सीखा। जो पौधे ज्यादा दाना देते थे उन्हें बचाया गया, जो मजबूत थे उन्हें फिर से बोया गया। ये था पौधों का पालतू बनाना।
उसी समय इंसान ने जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू किया। कुत्ते, बकरियां, भेड़ और बाद में गायें। अब इंसान को हर दिन शिकार पर नहीं जाना पड़ता था। खेती का मतलब था एक जगह रुकना। जब लोग एक जगह रुकने लगे तो झोपड़ियां घर बन गईं, घर मिलकर गांव बने, गांव मिलकर समाज बने। जनसंख्या बढ़ी, बच्चों की संख्या बढ़ी। अब भोजन संग्रह से ज्यादा उत्पादन होने लगा। लेकिन हर बदलाव की एक कीमत होती है। अब जमीन की अहमियत बढ़ गई। जिसके पास जमीन थी उसके पास शक्ति थी। झगड़े शुरू हुए, सीमाएं बनी, बीमारियां भी बढ़ीं क्योंकि अब लोग एक दूसरे के पास रहते थे। लेकिन खेती ने एक और बड़ा बदलाव किया। लोगों ने अपने अनाज को संग्रहित करने के लिए और चूहों और नमी से बचाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया और उन बर्तनों में अपना अनाज संग्रहित करने लगे। अब समाज में हर व्यक्ति को भोजन जुटाने नहीं जाना पड़ता था। कुछ लोग कारीगर बने, कुछ व्यापारी, कुछ सैनिक, कुछ शासक, और धीरे धीरे जन्म हुआ सभ्यताओं का। नदियों के किनारे शहर बसे, लेखन विकसित हुआ, कानून बने, राज्य बने। ये सब संभव हुआ क्योंकि किसी दिन किसी इंसान ने एक बीज को उगते हुए देखा। अगर हिमयुग समाप्त ना होता, अगर मौसम स्थिर ना होता, अगर इंसान ने प्रकृति को समझने की कोशिश ना की होती, तो शायद आज न शहर होते, न तकनीक, न आधुनिक दुनिया। खेती सिर्फ भोजन उगाने की प्रक्रिया नहीं थी। ये वो क्षण था जब इंसान ने पहली बार धरती के साथ साझेदारी की, और उसी दिन से मानव सभ्यता ने अपनी असली यात्रा शुरू की थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीता हुआ समय नहीं होता, वो हमारी जड़ों की कहानी होता है।